श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार एक सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी महाराज आप कोई स्कूल क्यों नहीं खुलाते या कोई अनाथ आश्रम खोलिए, ये काम तो महात्मा लोग करते हैं। हमने कहा कि हमको पालन कुत्ते नहीं करना है, बच्चे आप पैदा करेंगे, स्कूल में चलाओ, बच्चे को आप फेंकेंगे, यतीम खाने में चलाओ। देखो हमारी ये धारणा है कि भगवान कब अवतार लेते हैं, जब दुनिया में गंदगी बढ़ जाती है तो भगवान झाड़ू लेके आते हैं। ये गलत धारणा है। इसीलिए भगवान अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं। क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनां, पहले साधु संतों के लिए भगवान आते हैं। देखो गंदगी को हटाने के लिए नहीं आते। भगवान रामचंद्र जी ने जो अवतार लिया था वो रावण को मारने के लिए नहीं था। देखो वनवासों में जितने भी साधु संत थे, ऋषि मुनि थे, उनके लिए भगवान राम का अवतार हुआ था। तो प्राइमरी जो मुख्य कारण है भगवान के अवतरण का, वो है यदि साधु संतों की संख्या बढ़ जाए तो भगवान निश्चित है। देखो महाराज, ये हमारी गलत धारणा है कि जितनी ज्यादा गंदगी होगी, चोर उचक्के होंगे, जितने ज्यादा रावण होंगे तो भगवान जल्दी आएंगे। ऐसी बात नहीं। इसलिए भगवान अपने सिद्धांत को बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब यहाँ कहते हैं कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। अब सवाल ये है, ध्यान से सुनना, धर्म की क्या ग्लानि हो सकती है? जिसकी ग्लानि होती है वो धर्म नहीं है। देखो ये बड़ी सिंपल बातें हैं, लेकिन हम इसको फंस जाते हैं। एक बार हम ट्रेन से कहीं जा रहे थे और एक हमारे पास कोई सज्जन बैठे, उन्होंने एक अखबार भी दिखाया, बाबा जी पढ़ो। मैंने पढ़ा, वापस पढ़ लिया। बोले क्या पढ़ा? तो मैंने क्या, तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो क्या? नहीं, आपने क्या पढ़ा? जो तुमने बताया वो पढ़ा। आपको कैसे लगा? मुझे अच्छा लगा। वो न्यूज़ थी, एक साधु ने किसी की बहू को चुरा के ले गया, तो उसने मुझे दिखाया। हमने कहा तुमको मालूम है सीता जी के अपहरण के लिए रावण भी साधु के वेश में ही आया। तो तुमने जो पढ़ा है इसका अर्थ भिन्न है और हमने जो समझा है उसका अर्थ भिन्न है। तुमने ये तो पढ़ा है कि साधु बाबा लोग जो है वो लोगों की बीवियां बच्चे उठा के ले जाते हैं, और हमने ये पढ़ा है कि जो चोर उचक्के हैं वो साधु के भेष में आकर के उठा के ले जाते हैं। देखो महाराज, इसीलिए कोई कहे साधु खराब होते हैं तो उन्होंने साधु शब्द का अर्थ ही नहीं समझा। जो खराब होते हैं वो साधु नहीं होते। अब इसका दूसरा एक उदाहरण ले लो ठीक से समझने के लिए। हमारे बम्बई की बात है, कहीं हमारा सत्संग, ऐसे ही 50 लोग बैठे हुए थे। सत्संग की बात जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने कहा कि महाराज जी 2-4 प्रश्न कोई लोग पूछना चाहते हैं, पूछो। तो उसमें एक देहधारी माता बैठी हुई थी और पहले इनका इंट्रोडक्शन करा दिया, स्वामी जी अपने ये अमुक अमुक गवर्नर है ना, ये उनकी लड़की है।
और ये भी IAS IPS क्या क्या है, अभी रिटायर हो गई, अब इतना इंट्रोडक्शन कर दिया। अब हाँ जी, आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछा स्वामी जी, इस दुनिया में जो अच्छे लोग होते हैं उन पर सब परेशानियां दुख आ जाते हैं, और जो चोर उचकते हैं वो बड़े मस्ती में रहते हैं, उनको सब कुछ मिलता है, ऐसा क्यों? हमने कहा माँ दुनिया को मानो बोली, पहले अपने बारे में बताओ, ठीक ठाक तो हो ना? स्वामी जी हम तो एकदम बढ़िया है, आपको कोई समस्या नहीं। हमने कहा मिल गया उत्तर। देखो महाराज, जो साधु संत होते हैं वो कभी कंप्लेन नहीं करते। देखो संतो, ये बात समझ लेनी है। यहाँ भगवान यही कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। धर्म की कभी ग्लानि हो सकती है क्या? धर्म की ग्लानि नहीं होती, फिर किसकी ग्लानि होती है? जो धर्म के आधार पर अपने जीवन को चलाना चाहिए, ये छोड़ करके धर्म के सिद्धांतों पर जिसके हृदय में शंका निर्माण हो जाती है, ऐसे लोग जब बढ़ जाते हैं समाज में, तब भगवान कहते तब मैं आता हूं। देखो संतो, एक जमाना ऐसा था अपने देश में कि यदि किसी के यहाँ इनकम टैक्स की रेट बढ़ी तो बुरा मानते थे कि ये आदमी खराब है, देखो इनका इनकम टैक्स की रेट बढ़ी। आजकल कैसा है, जब लड़का लड़की के रिश्ता होता है तो पूछते भाई आप क्या कितनी रेट बढ़ी? 10। तुम हमारे बिलो स्टैंडर्ड हो, हमारे यहाँ 50 रेट बढ़ी। तो 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अधर्मं धर्म इतिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धिसा पार्थतामसि। जब धर्म के सिद्धांतों पर हमारे मन में शंका निर्माण होती है तब उसको कहते हैं धर्म की ग्लानि हो गई। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब किसी भी समाज में जो अच्छाई के अनुसार चलना छोड़कर जब हम गलत मार्ग का प्रयोग करते हैं और फिर कहते हैं करप्शन कहाँ नहीं है, करप्शन हर जगह है और इसीलिए हिंदुस्तान में है। तो हमारे मुंबई के एक राजा हो गए शिवाजी महाराज, आप सब जानते हैं। उनके मामा जी जब उन्होंने गबन किया, गड़बड़ी करी, तो अपने मां के सगे भाई उनका बाया हाथ और दाहिनी टांग शिवाजी महाराज ने कटवा दी। देखो महाराज, तब जाकर के अनुशासन होता है। जब तक के हम एकदम स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाएंगे तब तक के ये गड़बड़ खत्म नहीं। इसीलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। यदि हम गलत मार्ग से चलते हैं तो हमको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। भारत और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और उसके कारण अधर्म बढ़ने लग जाता है। अधर्म क्या है? यही अधर्म है। देखो सभी मिनिस्ट्री में देखो आप, थ्रू आउट इंडिया जितने भी कैंडिडेट्स कंटेस्ट करते हैं सबके सब करोड़पति है और जो वोट देने वाले हैं वो रोडपति है। कितना फर्क है? एक साल के अंदर मिनिस्टर बने क्या, छटाक से करोड़पति हो गए। रिक्शा चलाने वाला चीफ मिनिस्टर बन जाता है और फिर करोड़पति बन गया। ये कैसे संभव है? देखो संतो, इसीलिए जब अधर्म का बढ़ावा होता है, लेकिन फिर अब हम लोग हिंदुस्तानी है ना, टॉलरेंस इज इन अवर ब्लड, तो हम लोगों ने एक सिद्धांत बना लिया है
दर्द का हद से गुजर जाना ही दवा होना है। अब दर्द इतना बढ़ गया है, अब बिना दर्द की नींद नहीं आती। देखो, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति और अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। तो दो बातें हो गई। जिस समाज के जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उन्होंने यदि धर्म के अनुसार अपने जीवन को चलाना बंद कर दिया और उसके कारण समाज में यदि एकदम अराजकता फैल गई, तो उस समय मैं आता हूं। आगे कहते हैं परित्राणाय साधूनां। लेकिन आने का मूल तात्पर्य क्या है? देखो, जहां जहां साधु संतों का अपमान हुआ है, साधु संतों को कष्ट हुए हैं, वही सब प्रकार की आपत्ति आ जाती है। और इसीलिए परित्राणाय साधूनां, और फिर साधु संतों की रक्षा कैसे होगी? विनाशाय च दुष्कृताम्। जो बुरे कर्म करने वाले हैं, उनको कभी भी जीवन में अंदर से शांति नहीं मिल सकती। एक हमारे ज्वेलर है मित्र, उनके 2 लड़के, तो अब वो बूढ़े हो गए, अपना भजन कीर्तन करने लग गए। तो उन्होंने कहा कि बेटा अब देखो, तुम संभालो दुकान, अब मैं नहीं जा सकता। बोले ठीक है पापा, हम करेंगे। फिर उन्होंने पूछा, पापा हमको एक ऐसा एडवाइस दीजिए कि आपके जैसा हमारा जीवन दिव्य हो। उन्होंने 2 बातें बताई। देखो, तुम्हारी भूख हमेशा अच्छी रहेगी, और दूसरी बात, जैसे बिस्तर पर लेटो एक क्षण में नींद आ जाए। जिसका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ठीक रहता है, वो ठीक चल रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में हमेशा स्ट्राइक चलता है। कारण क्या है? एसिडिटी है, फ्रस्ट्रेशन है, दीज आर ऑल साइकोसोमैटिक डिसीज। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं तब आता हूं जब इस प्रकार की गड़बड़ी बहुत बढ़ जाती है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब सवाल ये है, भगवान कैसा अवतार लेता है? युगे युगे माने हमेशा लेते हैं। तो भगवान के अवतार लेने की प्रक्रिया बताते हैं। तो पहले सिद्धांत बताया, फिर उसका प्रयोजन बताया, अब प्रक्रिया बताते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। आनंदमयी माँ एक बहुत बड़ी संत अपने देश में हो गई। उनके साथ जो उनके एक भगत थे, हमेशा उनके साथ रहे, उनको उन्होंने कहा कि देखो, ये जो देह है ना, स्वयं के देह को लेकर, ये जो मेरा देह है, ये प्रारब्ध से निर्माण नहीं हुआ है। ये कर्म फल भुगतने के लिए निर्माण नहीं हुआ है। ये देह परमात्मा को प्रकट करने के लिए निर्माण हुआ है। हम कह सकते हैं ऐसा? कितनी महत्व की बात है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। जन्म और कर्म दोनों मेरे दिव्य है। ध्यान से सुनना। हमारा जन्म होता है अच्छे बुरे कर्मों के कारण। हम अच्छे बुरे घरों में पैदा होते हैं, और फिर उन कर्म फल को भुगतने के लिए हमारे सामने योग्य प्रकार की एक व्यवस्था हो जाती है, और उसमें आकर के हम सुखी दुखी रहते हैं। ये हम सबकी सामान्य जीवनी है। और भगवान जब कर्म करते हैं तो उनके कर्मों में क्या फर्क है और हमारे कर्मों में क्या फर्क है? देखो, हमको तो बताते हैं कामना का त्याग करो, कामेश क्रोधेश ये विद्धि एनम इह वैरिणम। इस काम को अपने हृदय में वैरी की तरह समझो, इसको मिटाना। हमको तो काम हटाने की बात करते हैं, और भगवान ने दुनिया कैसी बनाई है? सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति सतपोतप्यत तपस्तत्वा यदगम सर्वम असृजत यदिदम किंच सच्चा तच्चा भवत
भगवान ने भी ये दुनिया काम से ही निर्माण करी और हमको कहते कामना मिटाओ। देखो, तो हमारे कामना में और भगवान की कामना में फर्क है, और इसीलिए हमारा जन्म और भगवान का जन्म इसमें भी फर्क है। हम तो कामना के नियमों में बांधे जाने के कारण हम पर कर्म का सिद्धांत लागू हो जाता है। देखो, अब इसको ऐसे उदाहरण से समझो। नदी का पानी भी हिलता रहता है, स्थिर नहीं रहता, हिलता रहता है, एक दिशा में दौड़ रहा है। तो नदी का पानी हिलता रहता है और समुद्र का पानी भी हिलता रहता है। दोनों में क्या फर्क है? तो नदी के पानी की समुद्र की तरफ जाने की आवश्यकता है। जब तक के नदी का पानी समुद्र में नहीं पहुंचेगा तब तक के उस पानी को शांति नहीं मिलेगी। तो नदी के पानी की दौड़ ये अपने परिच्छिन्नता के कारण हुई है, क्योंकि नदी की परिपूर्णता समुद्र में मिलने से ही है। इसी प्रकार से यदि हम समुद्र के पानी की हिलने की प्रक्रिया समझे तो समुद्र का पानी किस लिए हिलता है? नदी को बुलाने के लिए नहीं। फिर पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अपने परिपूर्णता को व्यक्त करने के लिए समुद्र का पानी हिलता है। इसीलिए ये उदाहरण भगवान ने द्वितीय अध्याय में दिया कि जो साधु संत होते हैं उनका जीवन कैसा है। कहते हैं आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे समुद्र में हजारों गैलन पानी हर सेकंड में आ जाए तो भी समुद्र उससे भर के ओवरफ्लो नहीं होता, सबका सब समा लेता है। इसी प्रकार से जगत की कोई भी वस्तु उसका प्रभाव जिसके हृदय पर नहीं होता वही व्यक्ति जीवन में शांति का अनुभव कर सकता है। बाकी लोग केवल अपने घर का नाम लिख देते हैं, ओम शांति, हर घर में अशांति केवल नारायण। इस प्रकार से भगवान का जो जन्म है दिव्य है। माने क्या हो गया? जैसे समुद्र की लहरों का होना दिव्यता है, परिपूर्णता की अभिव्यक्ति है। अब देखो इसको ऐसे समझ लो। एक बार हम किसी के यहाँ खाने के लिए गए तो खाने में थोड़ा समय, सिंधी मित्र थे हमारे। सिंधियों की और म्यूजिक की दुश्मनी है। आपने कभी कोई देखा है सिंधी बहुत बड़ा खाएगा? कभी नहीं होगा तो एक्सीडेंट नॉर्मली नहीं होते। तो उनके यहाँ गए हम। अब वो अम्मा कावेरी 15-20 मिनट टाइम लगे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं टीवी देखता। तो महात्मा जी कहते स्वामी जी ने टीवी नहीं देखता, मैं हारमोनियम ले आता हूँ। हमें कहा देखो मैं ये तबला पेटी ब्रांड महात्मा नहीं, यहाँ पेटी शुरू कर दिया, हमें तो दूर कर लिया, हमको नहीं आता, हमको ऐसे कोई बोले नहीं आप मत गाओ, मैं गाऊंगा। अरे राम राम राम। किसी को खाना खिला इसका मतलब ये थोड़ी है इतना परेशान करो, 2 रोटी खिलानी ये परेशानी 2 घंटे की। अब उन्होंने शुरू कर दिया, डाइनिंग टेबल पर हारमोनियम दिया और स्वामी जी मैंने ना अभी शुरू किया है सीखना, और शुरू कर दिया। क्या हो गया? आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज क्यों नहीं आ रही? हमने कहा चाबी नहीं खोली, आपने उसको खींचो जाओ। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, और जोश में ऐसा खींचा कि चाबी हाथ में आ गई, एक्साइटमेंट। और उसके बाद शुरू कर दिया सारे, ध्यान से सुनना। एक छोटी सी बात जब हम जानते हैं कि मैं ये कर सकता हूं तो उसको प्रकट करने के लिए कितना तड़पते हैं।
जिन व्यक्तियों को कविता करना आता है उनसे बच के रहना पड़ता है, नहीं तो वो पकड़ पकड़ के कविता सुनाएंगे। बैठो जाके कहा हो। अब ये छोटी मोटी चीज होने के बाद उसको प्रकट करने के लिए हम इतने तरसते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा, उसमें ये सब की सब बातें स्वाभाविक है और इसीलिए वो कुछ करने के लिए नहीं जन्म लेते हैं, केवल अपने हृदयस्थ आनंद को प्रकट करने के लिए जन्म लेते हैं। तो भगवान का जो प्राकट्य है वो कर्म के सिद्धांत के अनुसार नहीं है। इसीलिए मैं जन्म दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य है और हम लोगों का जन्म जो है वो पाप पुण्य के चक्कर में है। ध्यान से सुनना, आपको दो प्रकार की विचारधारा मिलेगी हमारे शास्त्रों में। एक विचारधारा वो है जो पौराणिक विचारों के अनुसार और जिसमें हमेशा पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, अनेक शक्तियों को प्रकट करो और फिर दिव्य लोक में चले जाओ, वहां से घूम घाम करके वापस आ जाओ। फिर आपको इसका मन पता चलता है, उसका मन पता चलता है, इसको आशीर्वाद दे दिया, उसको कर्ज कर दिया। अरे बाबा ये सब संसार ही है, हमको इससे परे जाना है। देखो कैसे संसार है। आपने सबने ये कहानी पढ़ी होगी, महाभारत में आती है। अर्जुन सिंह एक बार चले गए इंद्र के दरबार में, इंद्रलोक में। वहां जाने के बाद अर्जुन देखने को बड़े हैंडसम थे, अच्छा शरीर स्वस्थ और देखने को बहुत ही हैंडसम पर्सन है। जब वहां गए तो वहां की जो अप्सराएं थी, आपको मालूम है ना, अपनी हिंदी में गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अफसर कहते हैं। तो मैं क्या करूं, भाषा है ऐसी। तो वहां की जो अप्सराएं थी, तो अप्सरा क्यों होगी, यहाँ से जो रिटायर होकर ऊपर गई तो जो अप्सराएं थी वो अर्जुन पर लट्टू हो गई और लट्टू होने के पश्चात अर्जुन से भोग करना चाहती। तो अर्जुन ने कहा कि देखो मैं इंद्र का पुत्र हूँ और आप इंद्र भोग्या हो, इसीलिए मेरे लिए मातृतुल्य हो, इसीलिए ये भोग की कल्पना मन से हटा डालो, ये पाप है। ऐसा कहने के बाद भी उन अप्सराओं के दिमाग में प्रकाश नहीं पड़ा। उन्होंने गुस्से में, जब इन्होंने इनकार कर दिया, गुस्से में उनको शाप दे दिया। ध्यान से सुनना, जहां शॉपिंग सेंटर होता है वहां संसार। शाप दे दिया। क्या शाप दे दिया? तुम नपुंसक बन जाओगे। स्वर्ग में रहने के बाद भी यदि कामना हमको प्रभावित करती है तो हम कहां मुक्त हो गए? भगवद गीता स्पष्ट कहती है 9वें अध्याय में, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। आप 5 स्टार होटल में चले जाओ, फटाफट आपको सैल्यूट पड़ेंगे और जब बिल देने का समय आया, आपने कहा कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो जिन हाथों से सैल्यूट पड़ा उन्हीं हाथों से किचन में ले जाकर के झाड़ू लगवाएंगे। तो महाराज, इसीलिए मुक्ति मैं की कभी नहीं होती, मुक्ति मैं से होनी चाहिए, लेकिन हम उसी में फंसे रहते हैं। इसीलिए यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं, जो मेरा जन्म है वो दिव्य है। देखो, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये बात बेकार है, आपको उसमें नहीं जाना है। तो ये कल्पना मत करें कि हमको बहुत संपत्ति प्राप्त हो गई, दिव्य अनुभूतियाँ आने लग गई है और सब भगवान आकर के दर्शन दे के चले जाते हैं। ये सब मन का चक्कर है, इससे ऊपर उठना है। ध्यान से सुनो। अब दूसरी महत्व की बात, जब हम
कहानियां सुनते हैं, जैसे महाभारत की दूसरी कहानी, भीष्माचार्य जी बहुत ही शक्तिशाली, उनको कोई नहीं जीत सकता था। और कौन थे भीष्माचार्य? भीष्माचार्य थे अष्टवसुओं में से एक वसु थे। जैसे अपना मृत्यु लोक है, वैसे भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः, उसमें एक वसु लोक भी है, 8 वसु होते हैं। तो इन अष्टवसुओं में से एक वसु ने क्या किया? गड़बड़ी करी तो उनको शाप मिला। क्या शाप मिला? तुम पृथ्वी पर पैदा होगे, पृथ्वी पर पैदा होने के बाद पूरे महाभारत में सबसे दुखी कैरेक्टर यदि कोई होगा तो केवल भीष्माचार्य, सबसे दुखी। देखो, अब ये भीष्माचार्य इतने शक्तिशाली थे, तो कौन सी खास बात है? KG1 KG2 के स्कूल में यदि चाइना का एक सूमो चला जाए और कहेंगे इन सभी लोगों में सूमो शक्तिशाली है, नेचुरली कौन सी खास बात है? इसी प्रकार से जो वसुवर्ग से आया है वो यदि मर्त्य लोगों में श्रेष्ठ है, उसमें कोई खास बात नहीं। दूसरी महत्व की बात, ये भीष्माचार्य जी ने मरने के लिए उत्तरायण की राह देखी। कारण क्या है? वसुलोक के दरवाजे उत्तरायण में ही खुलते हैं। जिसको कहीं जाना आना है ना, वही संसार है। कठोपनिषद की श्रुति कहती है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदिश्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारे अंतःकरण से सभी कामनाओं का साम्राज्य हमेशा के लिए मिट जाता है, अत्र ब्रह्म समश्नुते, जीवन मुक्ति यही है, मरने की बात नहीं। देखो संतो, इसीलिए मेरा जो जन्म है वो दिव्य है। मैं किसी कार्य कारण में बंधने वाला नहीं। हम आपको संसार की परिभाषा भगवान शंकराचार्य के शब्दों में बताते, बहुत सिंपल है। इसको अप्लाई करो जीवन में तो देखो कितना आनंद आता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, विश्वं पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृ पुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति माय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वं कार्य कारणतया पश्यति। जब हम कार्य कारण में फंस जाते हैं तब संसार शुरू हो जाता है। और भगवान कौन है? कार्य कारण के परे है। तो हमको परेशान करने के लिए हम ही लोगों ने 2 शब्द निर्माण किए हैं, व्हाई और हाउ। So if we are to write about ourselves, what did you do in your whole life? Oh, I was whiling away my life by howling at the life. Why? Because the sky is too high. इसका कोई उत्तर नहीं है। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, लेकिन हम इसमें फंस जाते हैं। देखो, एक माँ मेरे पास आई, बोले स्वामी जी लोग बहुत खराब है। हमने कहा देखो, आई एम नॉट ए मैन्युफैक्चरर, डोंट कंप्लेन। लोग बड़े खराब है। मैंने गुरु बेटा जी, बोले मेरी पड़ोसन आई, उसने मुझे सुबह मिठाई दी खाने के लिए। हमने कहा हाँ, आप तो लोग डेफिनेटली खराब है। सुबह सुबह आकर के कोई आपको मिठाई दे दे तो उसमें क्या खराबी है? तो बोले स्वामी जी आप समझते नहीं, समझाओ फिर। क्या समझाना है? बोले उसका लड़का मेरिट में आया। हमने कहा मेरी माँ, यदि मेरा बच्चा मेरिट में आता तो मैं भी पड़ोसी को मिठाई देता। आप समझते नहीं, समझो क्या है। उन्होंने इसलिए नहीं मिठाई दी, मेरा बेटा 4थी बार फेल हुआ तो मेरी नाक काटने के लिए उसको मिठाई दी। स्त्री जैसा विचार कर सकती है, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकता।
एक ही बार मैं एक अम्मा के साथ दिल्ली में साड़ी लेने के लिए गया था। वो आई थी अमेरिका से, बोले स्वामी जी मैंने साड़ियाँ खरीदी है, मुझे अच्छी दुकान में ले चलो। हमने कहा मुझे समझता नहीं है, आप ले तो चलो। तो मैंने एक बहुत बढ़िया AC वाला दुकान देखा। हमने कहा तुम परेशान हो जाओ, मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा। और बाद में उसने कहा कि स्वामी जी देखो इनको ऐसा समझाओ, ये समझते क्या, ऐसा डिज़ाइन, ऐसा टेक्सचर, ऐसी बॉर्डर, ऐसा कलर और इतनी कीमत, ऐसी कोई साड़ी है क्या? अब जो है उसमें से सिलेक्ट करो ना। इनकी कल्पना भयानक चलती है। तो हमने कहा कि अम्मा अब छोड़ो ना, ऐसे क्यों उल्टी विचार करती हो? स्वामी जी मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये है लोगों के बच्चे मेरिट में आते हैं और मेरा बच्चा 4 बार क्यों फेल हुआ? क्यों 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 क्यों? संसार शुरू। तो हमने कहा कि अम्मा इमली के पेड़ को कभी आम लगे हैं क्या? स्वामी जी आप हमेशा क्या बोलते समझ भी नहीं आता मेरे। हमने कहा अच्छा हो गया समझ भी नहीं आया, नहीं तो तुम मेरी दुनाई करती। देखो ये क्यों क्यों के परे चलेगा, तभी जाकर के हम वर्तमान में रह सकते। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान ने कभी भी इस क्यों क्यों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये बहुत बड़ी साधना है संतों। किसी भी चीज को ऐसा क्यों हुआ इस चक्कर में मत पड़ो, ये हुआ है ना अब इसमें से हट जाओ, बस यही साधना है। ये क्यों प्रश्न पूछने वाले में अभी भूख नहीं लगी, इसीलिए प्रश्न पूछते हैं। जब हम लोगों को बच्चे सुबह से बकरी की तरह चरते रहते हैं, और इंडियन माँ का क्या अर्थ होता है, बच्चों को खिलाओ, जैसे वो टिफिन बॉक्स है और बेटा खाना खाओ, मुझे नहीं कुछ तो खाना ही पड़ेगा, बेटा खाओ खाओ। तो बेटा आता है टेबल पर देखता है क्या नहीं है, मुझे दही चावल चाहिए, क्योंकि वो नहीं है, भूख नहीं है ना इसलिए ना देगा। फिर उसको बिल्कुल खाने को मत दो 1 बजे तक, और 1 बजे टिश्यू पेपर को सैंडविच के जैसा तिकोना बना करके दे दो, बेटा खाओ सैंडविच है, वो खाएगा, मम्मी वेरी टेस्टी, क्योंकि भूख लगी है ना। अध्यात्म में प्रगति न होने का कारण अभी हमको भूख नहीं लगी और दूसरा कोई। तो जिसमें ये कार्य कारण का कोई भी संबंध नहीं है, ऐसे जन्म को कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। अब आगे बताते हैं कर्म च मे दिव्यम, मेरा कर्म भी दिव्य है। महात्मा जी आपको आगे आना है तो आ जाइए, इधर से यहाँ रास्ता जगह है। तो मेरा कर्म भी दिव्य है। अब भगवान के कर्म क्यों दिव्य है? भगवान के कर्म की दिव्यता यही है कि वो कर्म किसी प्राप्ति के लिए नहीं करते। ध्यान से सुनना, कर्म किसको कहते हैं पहले ये समझ लें। क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तब उसको कर्म कहते हैं, और कर्म फल होता है, क्रिया फल नहीं होता। देखो उदाहरण से समझ लो, एक बार किसी हम खाना खा रहे थे और हमारा दिमाग में कब क्या आएगा हमको भी पता नहीं। तो वहाँ एक अम्मा खड़ी थी, उसको बोला इधर आ गई, मुँह खोला। फिर मैंने चावल या जो भी चपाती थी वो ली, सब्जी सुब्जी मिला करके मुँह खोल और उसको खिला दी, और वो खा गई। खाने के बाद में स्वामी जी बहुत गलती हो गई। क्या गलती हो गई? मैं भूल गई। क्या भूल गई? आज एकादशी है और आपने मुझे चावल खिला दिया, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम नरक में जाओगी। नहीं मैं क्या करूँगा, तुम्हें जाना ही है, अब तो जाना ही पड़ेगा, आप देखो। अच्छा, अब दूसरी बात, एकादशी के दिन हमने चावल खाया तो नरक में जाएंगे क्योंकि मैंने खाया। अच्छा, आप कुछ भी खाओ,
घास खाओ या मांस खाओ, खाने के बाद यदि आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया तो पाप है क्या? डिसेंट्री हो गई तो पुण्य है? कारण क्या है? क्योंकि मैं डाइजेशन कर रहा हूं, ये भाव निर्माण नहीं होता, लेकिन मैं खाना खा रहा हूं, ये भाव निर्माण होता है। तो भगवान जब कहते हैं मेरा कर्म दिव्य है, क्योंकि मेरे कर्मों में मैं नहीं लगता। देखो संतो, यही भगवान के कर्म की और जन्म की दिव्यता है। यस्य नाहं कृतो भावः, 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं, यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिसके हृदय में अहम कर्तृत्वाभिमान निर्माण नहीं होता और जिसके हृदय पर अपने कर्मों का कोई संस्कार निर्माण नहीं होता, ऐसे व्यक्ति के द्वारा कर्म होते ही नहीं। अब कर्म ही नहीं हुआ तो कर्म का फल कहां से आएगा? इसीलिए एक कथा आती है, जब परीक्षित जी मरे हुए पैदा हुए तो उत्तराजी उनकी मां भगवान कृष्ण के पास दौड़ी और भगवान अभी तो हमारा मोक्ष नष्ट हो गया, आपको इसको बेटे को जिलाना है, इसको मरने नहीं देना है। भगवान उस समय कहते हैं यदि मेरे हृदय में कौरव पांडव दोनों पक्षों में किसी के भी प्रति विषमता का भाव होगा तो ये बालक जिंदा नहीं होगा, और यदि समत्व की सिद्धि होगी तो यह बालक जिंदा होगा, और वो बालक जिंदा हो जाता है। हमको समझना क्या है, मन की जो समता है इसको साधारण सिद्धि मत समझ लेना। पूरे भगवद गीता में यही सिद्धांत बताया है। इसीलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। हम यदि किसी को कुछ देते हैं तो कितना खुदकते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने बच्चे के लिए इतना किया था स्वामी जी, जब ये छोटा था ना तो मेरे गोद में सोता था, और देखो ना जब से बीवी आ गई तो मेरे तरफ देखता नहीं, तो अभी भी तुम्हारे गोद में सोएगा? देखो संतो, इसीलिए ये स्पष्ट समझ ले कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, क्योंकि वो कार्य कारण के परे है। कार्य कारण में फंसना केवल जब मैं होता है तभी होता है। अच्छा, ऐसा जो व्यक्ति एवं जो व्यक्ति तत्वतः, इसमें तत्वतः शब्द महत्व का है। देखो कैसे एक राजा ने तीर चलाया एक शेर को मारने के लिए, और शेर तो नहीं निकल गया, एक गाय मर गई। जब गाय मर गई तो गोहत्या का जन्म हो गया। तो गोहत्या पहुंची राजा के पास, राजा तुमने मुझे जन्म दिया है, मैं तुम्हारी पुत्री हूँ, मुझे स्वीकार करो। राजा ने कहा मैंने तुमको थोड़ी जन्म दिया है, ये तो तीर तुमको लगा इसलिए तुम पैदा हो गई। तीर के पास गई गोहत्या, तीर कहता मैं तो ऐसे ही हूँ, ये जो है ना कमान इसने मुझे चलाया इसलिए मैं लग गया। तो गोहत्या चली गई कमान के पास, कमान कहती मैं तो जड़ हूँ, ये है राजा के हाथ ने खींचा प्रत्यंचा कान तक, तब ये बाण निकला। तो भगवान राजा के हाथ के पास पहुंचा, हाथ कहता है मैं क्या करूँ, ये तो राजा का हाथ है, मेरा तो कोई अस्तित्व है नहीं अकेला। फिर राजा भी आ पाए, बोले मैं क्या करूँ, ये हाथ की जो शक्ति है उसने किया, हाथ की शक्ति इंद्र है। तो वो इंद्र के दरबार में पहुँच गई गोहत्या, गोहत्या अपनी सब कहानी सुनाई। बोले मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो ब्रह्मा जी की शक्ति है। ब्रह्मा जी के पास पहुँच गए, गोहत्या कहती ब्रह्मा जी मुझे स्वीकार करो, मैं आपकी पुत्री हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा एक मिनट रुक जाओ। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कहाँ से आई, बोले चलो उस राजा के वहाँ जाते हैं। पहुँच गई, पहुँचने के बाद भगवान ने भिन्न रूप ले लिया, कहा राजन तुम्हारा राज्य कितना सुंदर है, मैंने किया बहुत बढ़िया। यहाँ के रोड कितने अच्छे हैं, मैंने बना दिया। यहाँ कितने बढ़िया बढ़िया पेड़ लगा के रखे, मैंने किए।
ये गो हत्या मैंने नहीं करी। देखो महाराज, जब तक के मनुष्य के अंतःकरण में किसी भी कर्मों का संस्कार निर्माण होता है, तब तक के वो संसारी है, ईगो है, उसके जीवन में मुक्ति का नामो निशान नहीं। ये बहुत महत्व की बात है। जगत में व्यवहार करे, बचा के रखे अपने अंतःकरण को, यही है सबसे महत्व की बात। जैसे एक सज्जन हमको कह रहे थे कि स्वामी जी भिखारी लोग क्यों भीख मांगते हैं। हमने कहा कि ये मांगने तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। बोले आप इसके बारे में कोई विचार नहीं करते। हमने विचार करना ही है तो कन्हैया के बारे में करेंगे, इनके बारे में क्यों करेंगे। फिर भी हमने कहा आपको क्या कहना है। बोले ये लोग निगम में है, काम क्यों नहीं करते हैं। हमने कहा देखो प्रभु, आपको पैसे देने हैं तो दो, नहीं देने तो मत दो। अपने मन को क्यों खराब कर रहे हो। ये मालूम ही क्यों होता है। हमने अभी मन के समता का महत्व नहीं समझा है। संपूर्ण विश्व में यदि सबसे मूल्यवान वस्तु देनी कोई होगी, इक्वानिमस माइंड, जो समत्व युक्त मन है, वही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। इसीलिए भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावेत शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। तो अपने मन को मन बिगाड़ो रे बाबा, ये बताने के लिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। आगे कहते हैं त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ऐसा व्यक्ति जब देह का त्याग करता है फिर उसका जन्म नहीं होता। ये बात हम लोगों के दिमाग में ऐसी गलत बैठ गई है कि पिछले जन्म में पाप किए थे, इस जन्म में ये हुआ, इस जन्म में पाप किए हुए। ये कहानियां है, ये सत्य नहीं है। एक बार हम एक कॉलेज में बात कर रहे थे। अब जवान लड़के लड़कियों से बात कर रही है तो वहाँ का विषय भिन्न होता है। तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए, इंस्पिरेशन देने के लिए हमने 1 घंटे तक कुछ कहा। उसमें टीचर लोग भी बैठे हुए थे। तो हमने कहा देखो, प्रश्न केवल विद्यार्थी पूछेंगे, बाकी कोई भी प्रश्न पूछेगा तो मैं उत्तर नहीं दूंगा। इतना कहने के बावजूद भी एक बुढ़ाऊ खड़े हो गए। स्वामी जी मुझे एक प्रश्न है। हमने कहा माफ करना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूँ। बड़ा गुस्सा आया। बूढ़े आदमी को गुस्सा फट से आ जाता है बाय डिफॉल्ट, तो निकल गया। हमारा सब कार्यक्रम हो गया। प्रिंसिपल के यहाँ चाय पी रहे थे। हमने कहा कि भगवान, वो जो टीचर गुस्सा होकर निकल गए थे उनको बुलाओ, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। आ गए। हमने कहा महात्मा जी क्षमा करना, मैंने आपके उस प्रश्न का उत्तर इसलिए नहीं दिया कि वो प्रश्न गलत समय पर गलत स्थान पर आप पूछने वाले थे। आपको क्या मालूम मेरा क्या प्रश्न था। हमने कहा कि भगवान आपका प्रश्न ये था कि मरने के बाद क्या होगा है। आपको कैसे पता चला कि मेरा ये प्रश्न था। हमने कहा आपके चेहरे से। आप जीत हो नहीं रहे हो। जो जीता है वो मरने की नहीं सोचता। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं मरने के बाद क्या हुआ। जिंदा है तो कुछ नहीं हुआ, तो मरने के बाद क्या होने वाला है। देखो, तो मैंने उनको कहा अच्छा अब बैठो, मैं बताता हूँ। आप कौन हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो। ऑफ कोर्स आई एम हिंदू। हमने कहा हम आपको जला देंगे। नहीं 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 नहीं, वैसी बात नहीं। फिर क्या है, हमने कहा ठीक है, आप मरोगे तो स्कूल के एक दिन छुट्टी हो जाएगी, लेकिन संडे को मत मरना हो। छुट्टी का है नहीं, ऐसी बात नहीं। मरने के बाद सोल का क्या होता है। जैसे हर एक जूते को एक सोल होता है, वैसे हर एक देह में एक सोल नहीं होता। ये जो सोल करी करके पी जाओ, हमारे गोवा में चले जाओ, गोवा में एक डिश है सोल करी। इतने स्पिरिचुअल है लोग वहां के कि सोल की करी करके पी जाते हैं। हम व्यक्ति नहीं है,
हम अभिव्यक्ति है। फिर हमने उनको पूछा, अच्छा महात्मा जी ये बताइए आप क्या पढ़ाते हो यहाँ? बोले मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैंने आपने मेरा काम हल्का कर दिया। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब में प्रकाश आता है, आ गया। बल्ब जब फ्यूज हो गया उसमें का प्रकाश निकल के कहाँ जाता है? मरने के बाद आप वहां जाओगे, बताओ। प्रकाश यह बिजली की अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। इसी प्रकार से लाइफ, जीवन, यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इसमें कहां मरने जन्म का प्रश्न आया? लेकिन उसी में फंसे रहते हैं। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए थे, इस जन्म में इस लड़की के साथ शादी हो गई। वो तुमको छोड़ने वाली नहीं है, पकड़ के रखे। इस चक्कर से निकल जाओ संतो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः जत्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। लेकिन यदि हमने अपने आप को देह माना है तो देह के सभी रोग इत्यादि हमको जरूर लागू होंगे। यदि हमने अपने आप को जीव माना है तो आप डेफिनेटली नरक में जाओगे। और यदि अपने स्वरूप को पहचाना है तो फिर ना तो मरना है ना तो जन्मना है। तो संतो, ये तो केवल अपने मानने की बात है। इसीलिए तत्वतः, तत्व यही है कि हम परमात्मा की अभिव्यक्ति है। देह की दृष्टि से देखेंगे तो व्यक्ति है, लेकिन देह से जो प्रकट हो रहा है वह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। अपने को व्यक्ति मानना यही महापाप है। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा अपाहना। प्रश्न पूछते हैं कि हम है असल में सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, लेकिन हमने अपने आप को देह मान के रखा है। पहली गलती जीव मान के रखा है, दूसरी गलती, ये दो गलतियों का कारण है कि हम महापापी है, क्योंकि बड़े चोर है। कैसे चोर है? देह ना तो हमारा निर्माण किया है, ना तो हमारी बात मानता है, फिर भी देह को मैं और मेरा मान करके हम खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े लूट रहे हैं। अन्य के प्रॉपर्टी को हड़प लेना उसको चोर कहते हैं। चुप्पे से कहो तो चोर कहते हैं, खुल्लम खुल्ला कहो तो डकैत कहते हैं। तो हम सब लोग डकैत हैं। फूलन देवी वो संतो, इसीलिए तत्वतः अपने स्वरूप में हम प्रतिष्ठा करेंगे। मरने के बाद यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये कहानियाँ बहुत सुंदर होती है, बड़ा उसमें इंटरेस्ट आता है, लेकिन उसमें मत फंसना कभी। एक हमारे बड़े अच्छे संत मित्र है, उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी, उन्होंने अपने पिछले 7 जन्म की कहानी बताई। मैं यहाँ था, वहाँ था, जबलपुर में था, ऐसा था। 7वें जन्म में मैं तोता था। तो बोले मैं किसी के भी जन्म के बारे में बोल सकता हूँ, अगला पीछा आप कहो तो बता दो। हमने कहा मुझे तो इच्छा नहीं जानने की। कारण क्या? सभी जन्म मेरे ही है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, हर एक जगह से मैं ही प्रकट हो रहा हूँ। कोई भी गैजेट ले लो पूरे विश्व का, हर में वही बिजली प्रकट हो रही है। भिन्नता जो है वो गैजेट के कारण है। यदि गैजेट बल्ब होगा तो प्रकाश निकलेगा, यदि फैन होगा तो गति निकलेगी, यदि माइक होगा तो साउंड एम्प्लीफिकेशन निकलेगा। इसका कारण ये थोड़ी है कि बिजली अनेक प्रकार की है। अब देखो, अंदर आ जाओ अपने। एक ही मन आंख से प्रकट होता है दृष्टि, वही मन कान से प्रकट होता है श्रवण शक्ति। इसी प्रकार से एक ही तत्व जब देह से प्रकट होता है तो जीवन,
सबके लिए सामान्य है, कोई इसमें फर्क नहीं। देखो, जब ये व्यक्ति से हम हट करके अभिव्यक्ति में निष्ठा प्राप्त करते हैं, जब संसार गायब हो जाता है। इसीलिए इसको तत्वतः हमको जानना है, फिर उसको इस जन्म में आने जाने का चक्कर नहीं। अब इसके लिए क्या करना है, साधना भगवान बताते हैं, वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। बहवः ज्ञान तपसा पूता, अनेक ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने इस ज्ञान की साधना के द्वारा अपने आप को पवित्र कर लिया है। अपवित्रता यही है कि हमने अपने को देह माना है, हमने अपने को पापी पुण्यवान माना है, हमने अपने आप को जीव माना है। यही सबसे बड़ी पाप की बात है। ज्ञान तपसा पूता, जिन्होंने इस ज्ञान की तपस्या करी है। ज्ञान की तपस्या क्या है? अपने आप को ठीक से पहचानना। देखो संतो, बहुत सिंपल बात है। रूप रंग से निकले तो दृष्टि में आ गए, दृष्टि से निकले तो मन में आ गए, मन का त्याग किया तो चैतन्य में रह गए। यह जो यात्रा है, ये देश में नहीं, काल में नहीं, इसका कोई गंतव्य नहीं, इसका कोई प्रारंभ नहीं। We are that center which doesn't have a circumference anywhere. बहवः ज्ञान तपसा पूता, जितनी गड़बड़ी है केवल फोकल लेंथ की है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं चश्मा लेने के लिए, एक मिनिस्टर साहब चले गए चश्मा लेने के लिए। जब गए तो डॉक्टर ने कहा अच्छा पढ़ो इसको। उन्होंने ई जो है दिखाया, पढ़ सकते हो? नहीं। बड़ा करो, और बड़ा किया। पढ़ सकते हो? नहीं। फिर और बड़ा किया। पढ़ सकते हो? नहीं। 6 फुट का लंबा होगा, अब पढ़ो। बोले नहीं पढ़ सकता। बोले कहीं क्यों नहीं पढ़ सकते? बोले अंग्रेजी नहीं आती। अब ऐसे ज्ञानी को क्या समझाए? तो डॉक्टर लोग करते क्या है? केवल हमारी फोकल लेंथ जो है वो एडजस्ट करते हैं और कुछ नहीं। इसी प्रकार से शास्त्र क्या करते हैं? हमारी फोकल लेंथ एडजस्ट करते हैं। अभी हमारी फोकल लेंथ कहाँ है? नाम रूप में है। अभी हमारी फोकल लेंथ कहाँ है? अनेकता में है। अभी हमारी फोकल लेंथ क्या है? भेद देखती है। इन सब का जो एक अधिष्ठान है, जो चेतन सत्ता है, उसको जिसने लख लिया है, उसके लिए ना तो फिर जाना है ना आना है। अत्र ब्रह्म समश्नुते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति। बृहदारण्यकोपनिषद कहती है उसके प्राण निकल नहीं जाते। वहां उदाहरण देते हैं, जैसे एक गिलास जब टूट जाता है तो उसमें की जो आकाश है वो कहीं निकल करके दूसरे गिलास में नहीं जाती। अत्र ब्रह्म समश्नुते, ये उधारी का धंधा नहीं है, मैं ही गायब हो जाता है। इसीलिए बहवः ज्ञान तपसा पूता मन भावमागता, वो मुझे प्राप्त हो गए। और कहते हैं कौन है वो? वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता। यह ज्ञान कब होगा? वीतराग भय क्रोधा, जब तक के अंतःकरण में राग होगा, इच्छा होगी, कामना होगी, तब तक के भय होगा, तब तक के क्रोध होगा। बृहदारण्यकोपनिषद कहती है द्वितीया त्वयि भयं भवति। जहां अन्य की प्रतीति है वहां डर स्वाभाविक है, जहां अन्य की प्रतीति नहीं है वहां डर नहीं है। अंधकार में सोने के पहले डर लगता है। हम लोग जंगल में सो रहे, पता नहीं सब ठीक ठाक तो होगा, कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी। एक बार सो गए, खर्राटे मारना शुरू कर दिए तो शेर आके डर के भाग जाता है, अरे बाप रे कौन यहाँ खर्राटे मार रहा है, क्योंकि उसके लिए भी अन्य है।
तो जब तक कि अन्य को हमने स्वीकार किया है तब तक के ये बातें होगी। अन्य को लेकर के कामना होती है, अन्य को लेकर के क्रोध होता है, अन्य को लेकर के भय होता है। जिसके अंतःकरण से अन्य की प्रतीति समाप्त हो गई है उसके जीवन में काम, क्रोध और भय ये हमेशा के लिए मिट जाते हैं। और ये प्रतीति कैसे खत्म होगी? केवल समझदारी के द्वारा। देखो, जहां हमने अपने आप को चेतन सत्ता के रूप में पहचान लिया, यह संपूर्ण जगत केवल अपना ही विस्तार है। जैसे एक बालक है, उस बालक को दो स्त्री देखती है, एक स्त्री उसकी माँ है और दूसरी पड़ोसन है। तो माँ जब अपने बच्चे को देखती है उसकी दृष्टि भिन्न है, पड़ोसन जब बच्चे को देखती है उसकी दृष्टि भिन्न है। माँ की दृष्टि क्या है? वो बच्चा कितना भी बेवकूफ हो उसको उसमें ज्ञान दिखता है। तो एक बार हम किसी के यहाँ खाने के लिए गए, ताजा कपल, एक बच्चा पैदा हुआ, कोई ये बच्चा होगा 6 महीने का, बोल भी नहीं सकता था। तो मैंने बोला कि जल्दी जल्दी खाना बनाओ स्वामी जी, आपको 10 मिनट रुकना पड़ेगा, ये मुझे बना नहीं दे रहा था खाना, ठीक है मैं उसके साथ खेलूँगा। तो मैं उसके साथ खेलने लग गया। तो बच्चा उल्टी सीधी आवाज़ निकलता है, नहीं 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 ना अम्मा ये क्या कह रहा है? तो स्वामी जी वो कह रहा है कि आई लव मम्मी। अब ये कौन सी डिक्शनरी में है भगवान का? उसके बाद फिर वो उसके पिताजी आ गए बच्चे के, जैसे आगे उसने सूख के अपने ब्रीफ के रख दी, जूते खोले, हाथ धो लिए, मुँह धो लिया और बच्चे के पास आ गया खेलने के लिए। बच्चा तो ये दूसरी आवाज़ निकाली, उसको मालूम ही नहीं कौन सी आवाज़ निकल रही है। फिर मैंने उसके बाप को पूछा, भाई ये क्या कह रहा है? तो स्वामी जी पता नहीं क्या कहते हैं, क्या करते रहता है, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने कहा कि मम्मा दूसरी बार इसने क्या कहा? बोले स्वामी जी उसने ये कहा कि आई डोंट लाइक डैडी। माँ जो होती है ना, अपने बच्चे की बेवकूफी को भी सौंदर्य कहती है, क्योंकि उस बच्चे में माँ अपने को देखती है। इसी प्रकार से जिसने अपने को सब में देखा है, देखो सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं जो अपने को सब में देखता है और सबको अपने में देखता है वही योगी है, योग युक्तात्मा। और उसकी स्थिति क्या है? सर्वत्र समदर्शनः, सब उसके लिए समान है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। तभी जाकर के जीवन में असली आनंद आता है, बाकी के सब देवानंद। सो वीतराग भय क्रोधाः और मनमयाः। मनमय माने जैसे दक्षिण भारत की कॉफी ले लो तो वो कॉफी मय है, उसमें दूध चीनी बहुत कम होती है, कड़वी होती है। उसके बाद आप गुजरात की कॉफी ले लो तो शुगरमय है, गुजराती लोग शुगर खाने के लिए कॉफी पीते हैं। गुजराती लोगों की शुगर खाने की पराकाष्ठा मालूम है क्या है? गुड़ के ऊपर में चीनी डाल के खाते हैं। मिठाई। अच्छा, उसके बाद आप पंजाब में चले जाओ, पंजाब की कॉफी कैसी है? मिल्कमय, उसमें केवल दूध का ही ज्यादा भाग है, इसीलिए मनमय, जिनमें केवल मैं ही महत्व का हूं, बाकी ये दुनिया एकदम तुच्छ है। वीतराग भय क्रोधाः मनमयाः और माम उपाश्रिताः। ध्यान से सुनना, साधना कभी की नहीं जाती, साधना हमेशा होती है। ध्यान कभी किया नहीं जाता, ध्यान होता है।
प्यार कभी किया नहीं जाता। शरीफ मत बनो, सबको मालूम है गाने। देखो सबको, इसीलिए जब प्यार होता है ना तो उसमें हम गिरते नहीं। लड़का लड़की प्यार करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि स्वामी जी आई हैव फॉलन इन लव। नेचुरली जब गिरोगी तो चोट लगेगी ना। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं माम उपाश्रिताः। हमको यही लगता है हमने इतना भगवान का नाम लिया, कुछ हुआ नहीं। किसको क्या होना है? कुछ नहीं होना है। इतनी हमने मालाएं गिराई, ये 24वीं माला है। माने आप 24 बार कर रहे? नहीं, 23 मालाएं घिस घिस के खत्म हो गई। इतना हमने जब किया, इतनी ही बात नहीं, उंगली भी कम हो गई घिस घिस के, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। ये कोई एक्सचेंज है क्या? देखो माम उपाश्रिताः, हमारा आधार केवल प्रभु मात्र है, बाकी कोई नहीं है। देखो हमारी जो कहानियां आती है ना, द्रौपदी के वस्त्रहरण की कहानी, उसमें जब तक कि द्रौपदी को अपने प्रयत्न का महत्व था तब तक के कन्हैयालाल नहीं आए। जब उन्होंने अपने प्रयत्न को भी शिथिल कर दिया तभी भगवान ने वस्त्रावतार लिया है। पतंजलि महर्षि का सूत्र है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जब तक के जीवन में प्रयत्न है तब तक के मैं है, जब प्रयत्न नहीं है तो मैं नहीं है। जागृत अवस्था में खर्राटे मार के दिखाओ, संभव नहीं। गहरी अवस्था में कभी किसी ने प्रैक्टिस करी है क्या खर्राटे मारने की? खर्राटे मारे नहीं जाते, खर्राटे लग जाते। इसी प्रकार से मत मदाश्रय माम उपाश्रिताः, उनको जगत में आश्रय केवल मेरा ही है, ऐसे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अब ध्यान से सुनना, भगवान तो हमारे लिए उपलब्ध है। अब हम भगवान के साथ कैसा रिश्ता जोड़ते हैं ये हमारा चॉइस है। एक बार अमेरिका की बात है, एक अम्मा थी, लक्ष्मी उसका नाम मुझे अभी याद है, कभी भी सत्संग को नहीं आती थी, कभी, नॉट ए सिंगल डे। लेकिन वो हमारे लिए खाना लाती थी बढ़िया, और फिर हमको कहीं घूमने ले जाती थी। हमको ये मंदिरों से ज़्यादा मॉल देखने में मजा आता है, क्योंकि वहाँ मोबाइल टेम्पल ऑफ गॉड इज देयर, बड़ा आनंद आता है। तो उसके साथ हम कभी जाते, कभी घूमते, कभी ये करते। दूसरी अम्मा जो थी वो खाना लाती थी। एक दिन उसने कहा, स्वामी जी आप उस लक्ष्मी के साथ जो है ना इतने बढ़िया जोक करते हो, बात करते हो, और मेरे साथ ऐसे आप क्यों चुप बैठे हो? हमने कहा तुम जब मेरे सामने आती हो ना तो मुझे ऐसे लगता है अरे बाप रे, ज्ञान की पराकाष्ठा आ गई है, अब मैं डर डर के रहता हूँ। स्वामी जी हो करके आप बाएं हाथ से दाहिने हाथ से कोई नियम ही नहीं आपका, आप तो टेबल पर बैठ के खाना खा रहे हैं। स्वामी जी माने जमीन के नीचे गाड़ के खाना खाना नहीं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, हमारे साथ जो जैसा व्यवहार करता है वैसा हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। भगवान के दोस्त बनो, वो दोस्त होने को तैयार है। भगवान को अपना आराध्य कहो, आराध्य होने के तैयार है। भगवान को अपना लड्डू गोपाल करो, वो करने को तैयार है। उनकी कोई कंडीशन नहीं है। फिर भी हम उनको नहीं चाहते। इसलिए ये यथा मां प्रपद्यन्ते, किसी ने पत्थर में यदि मेरी भावना करी तो मैं पत्थर में प्रकट हो जाता हूँ। देखो प्रहलाद जी ने कहा था मेरे भगवान हर जगह है, खंबे में भी है, तो भगवान खंबे में भी प्रकट होते हैं। देखो
जब आप में और हम में भगवान प्रकट हो सकते तो हम में भी क्यों? नारायण। इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। ध्यान से सुनना, बहुत महत्व का विषय है। हम सभी के सभी जाने अनजाने में केवल परमात्मा को चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा क्या है ये समझ में आ जाए तो ये समझ में आएगा। हम जो भी करते हैं या नहीं करते जीवन में, किस लिए करते या नहीं करते, केवल आनंद की उपलब्धि के लिए। एक आदमी शादी करता है किस लिए? दुखी होने के लिए। अब वो होता है बात अलग है, लेकिन शादी जो करता है वो सुख के लिए। देखो, उसके बाद वही आदमी कुछ दिनों के बाद डाइवोर्स चाहता है। किस लिए? इसीलिए कि इससे छुटकारा होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो शादी करना भी सुख की प्राप्ति के लिए, डाइवोर्स करना भी सुख के प्राप्ति के लिए। एक व्यक्ति उपवास करता है एकादशी का और दूसरा डबल खा लेता है, तो जो उपवास करने वाला है वो भी सुख की प्राप्ति के लिए और जो डबल खाने वाला है वो भी सुख की प्राप्ति के लिए। एक व्यक्ति सुबह उठ करके खामोखाम जॉगिंग करने निकल जाता है। कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी, वापस यही लौट के आएंगे। फिर क्यों जा रहे हो? सो जाओ बढ़िया। तो जो सुबह उठ करके दौड़ता है वो सुख के लिए, और जो एकदम हृदय में घुस के सोता है वो भी सुख के लिए। कहने का तात्पर्य, हमारे जीवन की प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों केवल आनंद के प्राप्ति के लिए है, और यही आनंद भगवान है। देखो महाराज, और ये आनंद बाहर कहीं नहीं है। गहरी नींद में हमारे पास कुछ भी नहीं होता। देखो, एक हमको ऐसे में आया, पत्नी ने कहा पति को, जी सुनो, क्या है? नहीं, मैंने सुना है स्वर्ग में जाने के बाद पति पत्नी को एक कमरे में एक बिस्तर पर सोने को नहीं देते। तो पति ने कहा, पगली, इसीलिए तो उसको स्वर्ग कहते हैं। तो नरक में जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना कि, ध्यान से सुना, हमको दुनिया से आनंद प्राप्त नहीं करना, फिर जो भी कुछ करना है आनंद को व्यक्त करने के लिए करना है। चलो, खुशी से चलो। नहीं जाना है, बैठो, लेकिन ब्रूडिंग मत करना, खुशी से बैठो। यदि भगवान का नाम लेना है तो एकदम आनंद से ले। यदि सिनेमा का गाना गाना है, आनंद से गाओ। महत्व इस बात का है कि हमारे माध्यम से क्या प्रकट हो रहा है। बहुत सिंपल बात है महाराज। इसीलिए भगवान कहते हैं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। व्यक्ति के जितने भी कार्यकलाप है वो केवल इस आनंद को प्राप्त करने के लिए है। इसीलिए यदि जो व्यक्ति अपने जीवन में हर एक कार्यकलाप के माध्यम से आनंद को प्रकट करना यही साधना है, ये समझेगा, तो उसके लिए ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। देखो, भगवद गीता जीने की कला सिखाती है, मरने की नहीं। जो अच्छा किया है उसको मरने से कोई मतलब नहीं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त ह्य देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। लेकिन जो संसारी लोग हैं वो क्या कहते हैं? कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि, अपने कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, माने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। इस देवता की उपासना करी, उस देवता की उपासना करी। एक बार एक सज्जन ने शीतला देवी माता की उपासना करी।
और उसके पश्चात शीतला माता पे प्रसन्न हो गई। हाँ बेटा, तुमको क्या चाहिए? माँ, मुझे एक ऐसा घोड़ा दो कि जो रेस में दौड़े और हमेशा जीते, तो मैं करोड़ों रुपए कमा लूँ। तो शीतला माता देवी को आया गुस्सा, एक लगाया चाटा। बोले माँ मुझे क्यों मारा? बोले मेरी मजाक उड़ाता है, मैं तुमको घोड़ा दे सकती तो मैं गधे पर क्यों बैठते? कांक्षन्तम कर्मणाम सिद्धि यजन्ते देवताः। इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, इसको प्रसन्न करो, उसको प्रसन्न करो। किस लिए? इस दुनिया में मिले। देखो महाराज, एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों निकले। अर्जुन का प्रश्न था, भगवान आप कैसी कृपा करते हो, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, हमें चलो दिखा रहा। दोनों निकले छद्म वेश धारण करके। एक बड़े सेठ जी के दुकान के पास खड़े हो गए, भिक्षाम देहि। सेठ जी आए गुस्से गुस्से में बाहर और गाली सहस्रनामावली अर्पण में। सड़ मुसंड है, घूमते हैं, काम करते थे, इसी के कारण देश का सत्यानाश हो गया। 1 2 3 4 गाली भी कितना देगा आदमी, थक गया। और ये दोनों महात्मा शान है, इसलिए कि सुन ही नहीं रहे थे। गाली भले आप दो, सुनने वाला तो अपने है ना। तो गुस्से गुस्से में अंदर चले गए। भगवान कहते अर्जुन को चल बेटा निकले। फिर भगवान कहते तुम्हारी और जायदाद बढ़ जाए, तुमको और हजारों करोड़ों डॉलर मिल जाए। भगवान इसने आपको गालियां दी, बोले चुप, तुमको जानना है ना कैसी कृपा होती है, ऐसी कृपा होती है। आगे गए। एक बढ़िया भगवान का भगत था, कुछ नहीं था उसके पास, बकरी के साइज की गाय थी और उसको बिल्ली के साइज का बछड़ा था और उससे दूध निकला आधा कप और वो भगत दूध पीने ही वाला था। उतने में कन्हैया पहुंच गए, भिक्षाम देहि। तो मुंह को लगाने ही वाला था गिलास, मांगा। उसने कहा कि भगवान मेरे पास इतना ही है, आप इसको ले लो। हटाट से दूध पी करके गिलास को फोड़ा और निकल गए और कहते हैं तेरी गाय और बछड़ा दोनों मर जाए। अब अर्जुन को आ गया गुस्सा, दिस इज टू मच। तब भगवान ने कहा देखो बेवकूफ, मेरे और उसके बीच में केवल गाय और बछड़ा है, इनको मैंने हटा दिया है, अब वो मुझे आगे मिलेगा। ध्यान से सुनना, जब तक के जगत के वस्तु, व्यक्ति, सफलता इत्यादि में हमारा मन लगा हुआ है तो हम भगवान को भी उसी के लिए एम्प्लॉय करेंगे। बहुत महत्व की बात। इसीलिए कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि यजन्ति ह्य देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। और इस मनुष्य लोक में यदि आप भगवान को पार्टनर बना करके बढ़िया बढ़िया काम करो तो बहुत सिद्धि मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये जब हो जाता है ना, आदमी को धीरे धीरे में पैसे की गर्मी शुरू हो जाती है। ध्यान से सुनना, व्यक्ति अपने जीवन में असफलता को सह सकता है, सफलता को बचाना बहुत कठिन है। एक सज्जन एक महात्मा के पास गए, महात्मा जी मुझे दुनिया की सेवा करनी है, 1 करोड़ रुपए होने के बाद मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दे दिया, 1-2 साल में 1 करोड़ रुपए मिल गए। महाराज जी मैंने सोचा था 1 करोड़ रुपये कम होगा, नहीं होगा, लेकिन मुझे कम से कम 10 करोड़ चाहिए। तथास्तु, 2 साल में 10 करोड़। फिर गए, हाँ क्या हो गया भगत जी? महाराज जी सब रेट बढ़ गए, और चाहिए और चाहिए। देखो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए ऐसे जो व्यक्ति है वो कैसे फंसे रहते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारं त्वां विद्धि कर्तारम् अव्ययम्। ये दुनिया में कैसे लोग फंसे रहते हैं। मैंने
इस दुनिया के लोगों को चारों में बांटा है। ये श्लोक ठीक से समझ लेना। एक मुझे एसएमएस आया था, हमारे पॉलिटिशियंस हमको डिवाइड करते हैं और हमारे टेररिस्ट हमको यूनाइट करते हैं। सो लेट अस इनवाइट द टेररिस्ट इन आवर कंट्री सो दैट वी रिमेन यूनाइटेड। और तो ये जो श्लोक है भगवद गीता का, यह 4 वर्ण मैंने निर्माण किए हैं। कहीं भी शास्त्रों में ये नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये एक दूसरे के प्रति द्वेष करने के लिए निर्माण किए। ये तो हमारे राजनीतिज्ञों की देन है अपने देश को कि डिवाइड एंड रूल हैज बीन द ओनली पॉलिसी व्हिच वी आर इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, और वही उनकी नकल कर रहे हैं। देखो पूरे वर्ल्ड पर ब्रिटिश ने ऐसा ही राज्य किया, डिवाइड एंड रूल। अब उन्हीं के देश में ये शुरू हो गया है, इट हैज बूमरैंग बैक टू देम। ये चातुर्वर्ण की बात ठीक से समझ लेना। हर एक प्रकार का जो साइंटिफिक अप्रोच होता है उसमें मेथोडिकल ट्रीटमेंट देते हैं उस सब्जेक्ट को। उदाहरण के लिए यदि हमको प्राणी मात्र का अध्ययन करना है, एनिमल किंगडम, तो कैसा करते हैं अध्ययन? फर्स्ट वी क्लासिफाई द एनिमल किंगडम इनटू 2 vertebrates and non-vertebrates. Thereafter, let us take vertebrates. Then we further classify the mammals, the avians, the reptiles, amphibians, etc. और फिर mammals में आएंगे, फिर उनका डिवीजन करेंगे। तो ये जो हमने टोटल एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया है, इस क्लासिफिकेशन और डिवीजन, it is not a division. It is only observation of the facts so that we can deal with the situation more effectively. इसी प्रकार से मनुष्य भी 4 प्रकार के होते हैं, 3 गुणों के अनुसार। गुण कर्म विभागशः कौन से है? जो सत्व गुण प्रधान है, जिसमें सत्व के साथ थोड़ा रजस है और तमस नहीं के बराबर है, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया है। जिसमें रजोगुण की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, उसके साथ सत्व जुड़ा है, इसीलिए स्वार्थ का ज्यादा नहीं है, और तमोगुण बहुत कम है, उसको क्षत्रिय कहा गया है। जिसमें बहुत रजोगुण है, बहुत कर्म करता है, लेकिन स्वार्थ से प्रेरित करता है और तमोगुण लगा हुआ है, उसको वैश्य कहा गया है। और जो जिनमें ना तो सत्वगुण है ना तो रजोगुण है, आलस ही आलस है, 30 days लीव एंड 30 days पे। शूद्र माने जितने गवर्नमेंट सर्वेंट है सब शूद्र, बिना किए काम सब पैसा मिलना चाहिए। देखो महाराज, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का अर्थ ये 4 प्रकार की पर्सनालिटी दुनिया में होती है, और जो ज्ञान प्रधान है उनके लिए अध्ययन करना स्वाभाविक है। देखो, और जो कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, जिनमें ये वैश्य की प्रधानता नहीं है, वो कभी भी यह बिजनेस नहीं कर सकते। और जिनमें वैश्य की प्रधानता है और वो किसी देश के मिनिस्टर बन जाए तो देश को बेच के खा जाएंगे, क्योंकि उनका वही धंधा है। इसीलिए महाराज ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं मैमल्स, एवियंस, एम्फीबियंस एंड अदर्स, इन द सेम मैनर मनुष्य मात्र 4 भागों में क्लासिफाई हुआ है। Classification is not a division, it is a method of presentation. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। हालांकि मैंने इनको 4 भागों में क्लासिफाई किया है, इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने इनमें भेद निर्माण किया है।
पुरुष सूक्त में आता है, ब्राह्मणोस्य मुखमासी बाहुराजन्य कृतः गुरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। हमारे व्यक्तित्व में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं। हमारा जो सर है वो ब्राह्मण है, हमारा जो बाहु है हाथ ये क्षत्रिय है, हमारा जो मध्य प्रदेश है वो है वैश्य, सब इकट्ठा करके रखते हैं, और जो पैर है वो शूद्र है, वो सेवा का कार्य करते हैं। तो इसका अर्थ थोड़ी है कि हम अपने पैरों से द्वेष करते हैं और अपने सर को बड़ा आदर देते हैं, नहीं। व्यक्तित्व की पूर्णता में ये सब आवश्यक है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण जो समाज है एक विराट पुरुष है। इस समाज में जो बुद्धि प्रधान है उनको वो ज्ञान का काम दो, जो कर्म प्रधान है उनको क्षत्रिय का काम दो, जो वेल्थ प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको वैश्य का काम दो, और जो किसी प्रकार के नहीं कर सकते नेवर माइंड उनको फिजिकल काम दो। इससे अर्थ थोड़ी निकला कि हम किसी को अच्छा किसी को बुरा कहते हैं। इसीलिए सबको इस ज्ञान को जब ठीक से अपने हृदय में उतारेंगे ना, तब जाकर के भगवद गीता व्यवहार में आएगी, अन्यथा भगवद गीता केवल पुस्तक में ही रहेगी। इतना होने के पश्चात अब भगवान फिर अपना विषय अपने तरफ ले आते हैं, उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय